नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईबीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्रैल मंथ के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जो आपकी आने वाली सारी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपकी इस तरह की और भी ढेर सारी वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं गाइस, अप्रैल 16 से 22 अप्रैल तक के बेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस। उससे पहले गाइस, आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इस लेक्चर की आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और साथ ही साथ अदर स्टडी मटेरियल्स भी आपको अवेलेबल होंगे। हमारे चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज़ आईबीएस। जा करके आप इसे ज्वाइन करिए और साथ ही साथ इसके अंदर आपको बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और जो भी न्यूज़ अपडेट्स आएगी वो आपको मिलती रहेगी। आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस की क्विजेस एंड डेली करंट अफेयर की बुलेटिन्स डालता हूँ, और जिससे आप सॉल्व करके अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज आईबीएस एकेडमी को लाइक कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो रिसेंट की जो न्यूज़ आती है उसकी अपडेट्स और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। With which public sector bank the government telecom operators BSNL has partnered to launch Bharat InstaPay UPI based payment platform? तो कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिससे BSNL कंपनी ने पार्टनर होकर के भारत इंस्टापे यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ BSNL ने मिलकर के भारत इंस्टापे को लॉन्च किया है। अब स्टेट बैंक के चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेम द टर्म विच इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक अंडर द फंड आर ट्रांसफर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट विच एम्पावर्स द पब्लिक विथ मनी टू बाइंग थिंग्स। अब ऐसा कौन सा टर्म है जिसके अंदर सेंट्रल बैंक फंड ट्रांसफर करती है? किसको? सेंट्रल बैंक फंड ट्रांसफ़र करती है स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है उनको। किसके लिए? पब्लिक को एम्पावर करने के लिए, पैसे के की, जिससे पब्लिक के पास पैसा आए और वो चीज़ों को खरीदें, जिससे हमारी इकोनॉमी बनी रहे। तो वो कौन सा टर्म है गाइस? हेलीकॉप्टर मनी। अब ये देखते हैं हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी जब आर्थिक आपदा आती है या जो कोई भी संकट आता है तो हेलीकॉप्टर के थ्रू लोगों की रक्षा की जाती है। जो फूड पैकेट होते हैं वो हेलीकॉप्टर के थ्रू भेजे जाते हैं। इसी कंसेप्ट के साथ इस हेलीकॉप्टर मनी का जो उद्गम हुआ था, इसी कंसेप्ट के साथ हुआ था। इसके अंदर क्या होता है गाइस कि जो आरबीआई होती है, जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, वो क्या करता है कि इकोनॉमी में पैसा डालता है, वो भी ज़्यादा मात्रा में जो मुद्रा होती है, उसको जो पैसा होता है उसको प्रिंट करता है और उसको इकोनॉमी में डालता है, और वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो भी फ्री में। पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो भी फ्री में, जिससे इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो बना रहे। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि देख सकते हैं कि जो पैंडेमिक आया है, जो कोरोना वायरस के चलते में लोगों के पास जो पैसे हैं वो पैसे की कमी हो गई है। तो ये क्या कर सकता है कि ये जो है आर्थिक जो इन्फ्लेशन है वो क्रिएट कर सकता है। इसमें क्या होता है कि आर्थिक मंदी क्रिएट कर सकता है। जीडीपी क्योंकि कंट्री के डाउन चली जाएगी, लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं रहेगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो परचेस कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई होगा गवर्नमेंट के थ्रू लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो भी फ्री पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसके अंदर जो पैसा होगा वो लोगों के पास डायरेक्ट ट्रांसफ़र के थ्रू जाता है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र के थ्रू या तो गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जैसे कि पुल बनाने का काम हो गया या अदर कोई भी चीज़ होगी, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। तो ये जो पैसा होता है वो कस्टमर के पास आएगा, जो पब्लिक के पास आएगा, फिर पब्लिक उससे परचेस करती है। परचेस करने से इकोनॉमिक वापस रन करने लगता है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन हेलीकॉप्टर मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नोवेलिक इंक ऑफ Hindalco acquires US Alaris for
$2.8 बिलियन। हिंडाल्को इंडस्ट्री बिलोंग्स टू विच ऑफ द ग्रुप ऑफ द कंपनी? हिंडाल्को इंडस्ट्री है वो कौन सी ग्रुप कंपनी से बिलोंग करती है जिसने यूएस की एलरिस को 2.8 बिलियन से एक्वायर किया है? तो ये कौन सी कंपनी में आते हैं? आदित्य बिरला ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द पर्सन हु हैड द 8-member पैनल constituted by the government of India which proposed an institutional framework for the valuers by setting up National Institute of Valuers। अब सबसे पहले देखते हैं ये वैल्यूअर्स होते क्या हैं। जैसे कि हम वैल्यूअर्स जो होते हैं वो गाइज वो पर्सन होते हैं जो किसी भी एसेट की वैल्यूएशन करते हैं, बताते हैं कि इस एसेट्स की इस टाइम वैल्यू क्या है। और ये जो होता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, इसके अंदर एक पोस्ट होती है वैल्यूएशन की, जो किसी भी जो इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी में उस जा करके उसकी टोटल वैल्यू निकालती है, और जो भी उसने बैड डेट किए हैं या जो भी उसके जो लोन्स बाकी हैं उनसे माइनस करके बाकी की जो वैल्यूज़ होती है उसको रिकवर करने की कोशिश की जाती है। जो वैल्यूअर्स की जो जॉब होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होती है, और साथ ही साथ इसके अंदर वैल्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स की रचना करेगी, वो बताएगी। तो वो जो पैनल है उसको कौन हेड करेगा? उसको हेड करेंगे MS साहू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द बैंक विच हैज़ लॉन्च द सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सेफ्टी ग्रिड जो कैंपेन है उसको कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है गाइस? HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इन इंडिया एज पर द डाटा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के हिसाब से 2019 और 2020 में जो एक्सपोर्ट हैं उसमें कितना परसेंट का डिक्लाइन हुआ है? कितने परसेंट का डिक्लाइन हुआ है गाइस? 4.78% का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF लेटेस्ट रिपोर्ट नेम द कंट्रीज विच विल हैव पॉजिटिव ग्रोथ रेट इन 2020। तो IMF ने क्या बोला है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका 2020 में पॉजिटिव ग्रोथ रेट आएगा, क्योंकि सारी कंट्रीज जो हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज हैं उनके अंदर कैसा आएगा, इसकी कोरोना वायरस के चलते में सारे जो व्यापार थे, जो GDP थी सारी कंट्रीज़ की वो डाउन जा रही है, और कई कंट्रियों में तो नेगेटिव भी आ रही है। तो IMF ने बोला है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका 2020 में भी इस पैंडेमिक के दौर में भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट आएगा। कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया की ग्रोथ पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Name the first insurance company in India which has announced the additional benefit for its policyholder and agents to support them during the COVID-19 pandemic। अब COVID-19 पैंडेमिक के दौरान में कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अनाउंस किया है एडिशनल बेनिफिट? किसको? पॉलिसी होल्डर्स को, और साथ ही साथ जो उसके एजेंट्स हैं उनको, कि हम उनको एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो ये कौन सी कंपनी है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आप जानते हैं कि टाटा कंपनी ऐसे दौरान इंडिया की बहुत ज़्यादा मदद करती है। कभी भी ऐसी आपदा आई है या कोई भी प्रॉब्लम पड़ी है इंडिया को, तो टाटा कंपनी जो है वो सबसे आगे खड़ी रहती है। जैसे कि अभी रतन टाटा ने और टाटा एंड सन्स ने इंडिया को इस COVID-19 के दौरान कितने दिए हैं? 1500 करोड़ रुपए का PM केयर में उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the amount that will be provided to refinance NABARD, SIDBI and NHB? तो ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशन है, नाबार्ड, सिडबी एंड NHB को कितना अमाउंट दिया गया है रिफाइनेंस के तौर पे? 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ रुपए दिया गया है। किसने दिया है? RBI ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। व्हाट इज द रिवाइज्ड लॉस कवरेज ऑफ माइक्रो लोन डिफॉल्टर्स अंडर क्रेडिट गारंटीड फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स स्कीम? अब ये स्कीम है क्या? ये स्कीम ऐसी है गाइस कि जैसे कि आप लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको अपना बिजनेस डालना है, आपको अपना काम करना है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको वो लोन दिलाएगी, वो भी बिना कोलेटरल के। क्योंकि अगर आप
कहीं से आप आप पढ़ाई करके आते हो, पढ़ाई करने के बाद आपके पास ना तो पैसे होते हैं, ना ही कुछ सामान होता है आपके जिसके आप गिरवी रख सकते हैं, कोई एसेट्स भी नहीं होता है जिसको आप गिरवी रख सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम आपकी मदद करेंगे। कौन सा स्कीम के तहत? क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। इस स्कीम में क्या होता है गाइस कि पहले था कि 100% जो होते हैं वो गारंटी गवर्नमेंट लेती थी कि अगर इस पर्सन ने लोन नहीं दिया तो उसकी गारंटी मेरी है कि मैं उसका पैसा चुकाऊंगी। तो इसके अंदर ये भी नहीं है कि ये गाइस बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। ये लोन बहुत आसानी से नहीं मिलता, जिसके अंदर आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट बताना पड़ता है, उसकी वैल्यूएशन बतानी पड़ती है, सप्लायर्स की डिटेल्स, अपनी डिटेल्स, प्रोडक्ट का पूरा जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हो या जो भी बिजनेस करने वाले हो, सर्विस इंडस्ट्री हो या कोई भी हो, उसका पूरा ब्लूप्रिंट आपको देना पड़ता है। और तब जा कर के बैंक उस पर विचार करती है कि उसे ये लोन देना है कि नहीं देना है। तो वो जो लॉस कवरेज है वो कितना परसेंट कर दिया गया है? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट फंड रिलीज टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? मतलब मनरेगा स्कीम के तहत कितना अमाउंट को रिलीज किया गया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत? तो कितने अमाउंट को रिलीज किया गया है? 7300 करोड़ अमाउंट को रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट फॉर विच आरबीआई अनाउंस टू कंडक्ट द ऑक्शन फॉर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2.0? अब 2.0 के तहत आरबीआई ने कितना अमाउंट दिया है, जो सैंक्शन किया है वो कितना अमाउंट सैंक्शन किया है गाइस? 50,000 करोड़। अब TLTRO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेटेड वीडियो भी डाली हुई जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी जो लिंक है, ये जो TLTRO है उसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वो गाइस देख लेंगे आप, तो आपको इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी कि भाई TLTRO होता क्या है। तो फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि TLTRO होता क्या है। तो थोड़ी सी हम डिटेल देखें। जो रेपो ऑपरेशन होते हैं उसको आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कर देती है, वो भी उसको एक टारगेट दे देती है कि जैसे कि आपने आपको कुछ बैंकों को उन्होंने रेपो रेट में कमी कर दी, तो जिसके कारण जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से पैसे ले सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे करके, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, कि लॉन्ग टर्म के लिए बैंकों ने आरबीआई से पैसे लेंगे और उसको एक टारगेटेड क्षेत्र में, एक टारगेटेड एरिया में उसके डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो वो हो जाता है TLTRO। इसके बारे में और भी ब्रीफ में डिटेल दी हुई है हमारे उस वीडियो में, तो जिसकी आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसको देखिए गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रिड्यूस लिमिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पर द RBI? तो RBI के हिसाब से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसका जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वो कितना कम हुआ है। जो पहले था 2.46 लाख करोड़, वो घट करके कितना हो गया है? 2.34 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रिवाइज वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 के में का जो फर्स्ट हाफ है उसके हिसाब से जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस है उसकी लिमिट क्या हो गई है? 2 लाख करोड़। अब ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता क्या है? तो आपको मैं एक बता देता हूँ कि इसके अंदर ये होता है गाइस कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, इन दोनों जो गवर्नमेंट के बीच की पेमेंट और रिसिप्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको मैनेज करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस का ये जो टूल है उसका यूज़ किया जाता है। ये इस टूल के अंदर ऐसा होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट है वो आरबीआई से एडवांसेस ले सकती है। जैसे कि नॉर्मल पीपल बैंकों से एडवांसेस लेता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ये दोनों आरबीआई से एडवांसेस लेते हैं कुछ समय के लिए। तो उसकी जो लिमिट है उसको बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 2 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। RBI has cancelled the license of conduct banking business of which urban cooperative bank? जो गोवा बेस्ड है, जो गोवा बेस्ड एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसका जो बैंकिंग बिजनेस का जो लाइसेंस है उसको आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। तो ये कौन सी बैंक है गाइस? मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसका जो लाइसेंस है आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज़
collaborated with Mastercard to issue virtual and physical debit cards. तो वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड्स को इशू करने के लिए कौन सी ऐसी पेमेंट बैंक है जिन्होंने मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेट किया है? कौन सी पेमेंट बैंक ने है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इकोवैप हैज़ प्रिडिक्ट द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ में फेल टू 1.1% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो ये जो इकोवैप है वो एक रिसर्च विंग है जो इंडिया की जीडीपी, इंडिया का ग्रोथ वो प्रिडिक्ट करती है। वो बताती है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, इंडिया का जो जीडीपी है वो कितना हो सकता है, कितना परसेंट डाउन जाएगा या कितना ग्रोथ जाएगा। वो एक रिसर्च विंग है। तो ये जो रिसर्च विंग है वो कौन सी पब्लिक सेक्टर जो बैंक है वो कौन से पीएसयू की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द इंडियन मल्टीनेशनल मोटर कंपनी विच हैज़ एक्वायर 122-year-old आइकॉनिक ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड की है ये, लिमिटेड फॉर 153 करोड़, 153 करोड़ रुपए का, 153 करोड़ रुपए का नॉर्टन मोटरसाइकिल। ये जो नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी है जो यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है, वो कौन सी इंडिया की मोटरसाइकिल कंपनी है? उन्होंने इसको परचेस कर लिया है। कितने में परचेस किया है? 153 करोड़ में। तो कौन सी कंपनी है ने परचेस किया है? टीवीएस मोटर्स ने इसको परचेस कर लिया है। तो आशा करता हूँ गाइस कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध हुआ होगा। तो मैं आपको इस तरह की और भी ढेर सारी वीडियोस लेते आ रहूँगा। तो इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और जो न्यूज़ की बेसिक थिंग है उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर लेक्चर में कोई भी डाउट हो या आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप हमें अलग सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ हम अदर सब्जेक्ट्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी करने में आपको मदद करेंगे। आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको डेली की जो करंट अफेयर के बुलेटिन है वो मैं डालता रहूँगा। और साथ ही साथ आपको क्विजेस डालता रहूँगा जो आपके नॉलेज को गेन करने में बहुत मदद करेंगे। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है IBS एकेडमी, जहाँ पे आपको न्यूज़ रिगार्डिंग कोई भी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।